व्रत क्या है? व्रत किसे कहते हैं? भोजन ना करके व्रत कहते हैं या भोजन को खा करके व्रत कहते हैं? कोई बताएगा व्रत का मतलब? व्रत किसे कहते हैं? उपवास किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? खड़ा होकर के बताएं। किसी में है हिम्मत? नहीं। जो जान रहे हैं अपने टूटे फूटे शब्दों में तो बताएं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक जला करके पूजन करना व्रत है कि भोजन करके आप तपस्या कर रहे हैं वो व्रत है? व्रत है क्या? तो व्रत उसे कहते हैं, व्रत करने का मतलब है कि हम कहीं न कहीं योग कर रहे हैं, हम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो व्रत के पहले हम कोई योग करेंगे, अप्राप्तता को प्राप्त करेंगे भगवान के लिए। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि आपकी मुद्रा ऐसे ही हो, बिल्कुल सीधे बैठ करके बाएं नाभि के नीचे बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली को रख लें और अपनी श्वासों को रोकें। रोक करके जिस परमात्मा को आप ध्यान कर रहे हैं उस मुद्रा में जाएं, साकार या निराकार। उस परमात्मा के एक एक अंगों को याद करें। याद करते हुए श्वासों को जब हम रोक लेते हैं, रोकने के बाद आपके शरीर से जब पसीना निकल जाए तो आप प्राणों की रक्षा करेंगे। उस प्राणों की रक्षा को ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम जिसने कर लिया सब योग कर लिया। प्राणायाम के दौरान आप जो परमात्मा का एक क्षण दो क्षण जो भी समय तक आपने ध्यान किया उसी को व्रत कहते हैं। बात सभी को समझ में आई? व्रत की परिभाषा, जब आप ध्यान की मुद्रा में जाएंगे, जितने समय तक परमात्मा को याद कर सकेंगे वही व्रत है। बाकी व्रत की और कोई परिभाषा नहीं। तो इस तरह से जिसने व्रत किया इतनी कठिनाइयों से उसको परमात्मा मिल जाते हैं। लेकिन इस कलयुग में यदि आपने नाम ले लिया, जैसा कि आपने पहले कथाओं में सुना था, नाम मात्र से ही परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएंगे, पर आपका ध्यान जो है उसी ध्यान में जाना चाहिए। जितने पल तक आप हर दुनियादारी को त्याग दें, उस दुनियादारी को त्याग करके आप परमात्मा में ध्यान लगा दें, वही उतने क्षण तक ही आपका व्रत होगा। उसके बाद आपका कोई व्रत नहीं होगा, क्योंकि आप दुनियादारी की व्यसनादियों में घिर जाएंगे और व्यसनादियों में परमात्मा आपको नहीं मिल सकते हैं। परमात्मा के लिए उन्हीं को याद करना पड़ेगा। यदि आपने परमात्मा को व्रत के रूप में अपना लिया तो आपने अप्राप्तता को प्राप्त आप कर सकते हैं। आप उसको यदि बचा लिए, क्षेम कर लिए, तो आपका यह जीवन धन्य हो जाएगा, यह प्रांगण धन्य हो जाएगा, यह दीक्षा धन्य हो जाएगी और आप धन्य हो जाएंगे। आपका कुल धन्य हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी। तो एक बात